All right. So this is a very basic interview session. Why is it being conducted? क्योंकि देखिए जी, कल को आईबीए, सीबीएम या कोई भी यूनिवर्सिटी जिसके लिए आपने या तो वीडियोस अपलोड किए हैं या पर्सनल स्टेटमेंट्स आपने अपने सबमिट किए हैं या फिर आपने जनरल फॉर्म सबमिट किया है, वो कल को आपसे जैसे ही वो आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वो अपने अनाउंस करेंगे, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे. So we do not want to be in a situation where we're not prepared for what's going to come at us. But yes, we are we are going to start preparing ourselves from here onwards. और हम slowly and gradually जब एक नई चीज करने के लिए जा रहे थे, एक डिफरेंट कुछ करने के लिए जा रहे थे, तो वी नीड टू मेक अप आवर माइंड. ठीक है. सो इट्स बेस्ट दैट वी स्टार्ट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड वंस वो वाला पार्ट हो जाता है, सही डायरेक्शन में हम सोचना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बेहतर तरीके से अपने ख्यालात को, अपने आइडियाज को आर्टिकुलेट कर सकेंगे. ओके. So the approach to the interview. So going into a situation, there's a certain mindset जो कि हम लेकर जाते हैं when we're entering a situation. We need to realize, number one, that it's just a mere conversation. एक छोटी सी conversation है जो कि आपसे की जा रही है. बुनियादी मकसद इसका क्या है? Is the last point. It is to know you and understand what you aim to do in life. आपको जानना चाह रहे हैं. अगर हम ये स्टार्टअप लेकर चलेंगे कि जी ये कॉन्वर्सेशन है, ये एक मुलाकात है, एक गुफ्तगू है, that we need to strike with the other person, we need to make the other person understand what is it that we are coming from, what is it that we are thinking, तो ऑटोमेटिकली हमारा सोचने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका बेहतर हो जाएगा. और अप्रोच टू द इंटरव्यू वुड बी फार मोर refined. The most comforting thought in all of this situation is this number 2 point. It is all about you, what you have done and what you aspire to do. जब मैं ये सोच लेता हूँ कि जी इट इज अबाउट मी, तो ऑटोमेटिकली मैं रिलैक्स हो जाता हूँ. बिकॉज मुझसे कोई और कहीं और की कोई बात पूछ ली जाए तो मैं कदरन परेशान ज्यादा होऊंगा, मैं नर्वस ज्यादा होऊंगा. बट व्हेन आई नो दैट इट्स अबाउट मी, तो मुझे, सिंस आई नो माई सेल्फ, आई स्पेंट मैक्सिमम टाइम विद माई सेल्फ, तो ऑफकोर्स मुझे अपनी अपब्रिंगिंग भी पता है, मुझे अपने स्टेजेस भी पता है, किन स्टेजेस से गुजर के आया हूँ. देयरफॉर दिस इज द मोस्ट कंफर्टिंग थॉट. वंस अगेन रिमाइंडर क्या है कि इट्स जस्ट अ मियर कॉन्वर्सेशन. ठीक है. हमारे साथ प्रॉब्लम इस वर्ड इंटरव्यू का है. इस लफ्ज इंटरव्यू को हमने अपने ऊपर इतनी बुरी तरह से सवार किया हुआ है कि इवेंचुअली होता ही है कि वी आर टेरिबली नर्वस गोइंग इन टू द इंटरव्यू. हमें ऐसा लगता है कि न जाने क्या हमसे बात कर ली जाएगी या क्या पूछ लिया जाएगा. ओके जी. बिफोर द इंटरव्यू क्या करना है? से अ शॉर्ट प्रेयर, थोड़ी सी दुआ कर लें. दुआ एक्चुअली गिव्स यू होप, गिव्स यू स्ट्रेंथ टू counter the situation that you're in. Rehearse by sitting in front of the mirror. This is going to be an online interview. You need to make sure that you rehearse watching yourself. आप एक मर्तबा आईने के सामने बैठकर बात करें ताकि आपको नजर आए कि आप खुद दिखते कैसे हैं जब आप बात करते हैं. Automatically while you're speaking in that interview, that part कि मैं कैसा लग रहा होऊंगा plays a lot of plays an integral role in actually building up your confidence, or probably destroying it. तो जब हमने एक मर्तबा ये चीज देख चुका होगा मैं, तो मुझे पता है कि जी मैं जो ये जेस्चर्स कर रहा हूँ, मैं जो पोस्चर्स कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, किस बात को किस अंदाज से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑल दिस इज समथिंग दैट आई हैव प्रैक्टिस एंड आई नो. Hence, that's going to give me confidence rather than shatter my confidence. Feel confident because that's the best thing that you can give to yourself. That is confidence. And mind you, there's a very fine line that exists between confidence and overconfidence. मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी एडजस्ट कर रहा हूँ. किस लिए? इस आखिरी पॉइंट के लिए. सिट वेल इनटू द सीट एंड बी कंफर्टेबल. प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग बिल्कुल इस तरह बैठ जाते हैं सीट में. दैट्स ओवर कंफर्टेबल. कुछ लोग यूं होते हैं, you are over nervous. ठीक है. So maintain a normal posture. Use the seat that you're using very well. Tie your hands in front. ठीक है. और आगे रख दें. ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि जी this is the position जो मैंने इस तरह हाथ रखे हुए हैं और मैंने हाथ नीचे मेज पे रखा हुआ है. And that's how I'm speaking to you.
ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा ये हाथ यूं चलना शुरू हो जाए तो मैं खुद ही इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, या शायद दूसरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैंने अपने आप को इस तरह मैनेज करके रखना है, मेंटेन रखना है, ठीक है. सो यू नीड टू यस मेंटेन योर कंपोजर. अब बेसिक एटिकेट्स ऑफ द इंटरव्यू क्या है. सबसे पहले यू नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ वेरी नीट बैकग्राउंड. जस्ट अ मोमेंट. फोन बज रहा है, मुझे जरा दरवाजा बंद कर दो. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके. सो यस, दिस इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन इंटरव्यू. आप जिस जगह बैठे हुए होंगे, आपके पीछे जो भी चीजें नजर आ रही होंगी, प्रॉब्ली ऐसा होता है कि हम फोन को अपने सामने किसी चीज से टेक लगाकर जो है रेस्ट करवा देते हैं, तो वट एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी वो भी विजुअल में आता है, तो यू कैन बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्क्ड कि जी एग्जैक्टली ये क्या है एंड वेयर इज इट दैट यू सिटिंग, उस सेटअप के बारे में. नाउ दिस कम्स फ्रॉम, ये जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है, इसकी बहुत सारी स्टेमिंग रीसेंट एक्सपीरियंस से हुई है जो हमने एमबीए के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया था. आई स्टिल रिमेंबर देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको हमने जब एमबीए के इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया, तो दे वर सिटिंग इन देयर बेडरूम्स ऑफ कोर्स, एंड पीछे जो रूम की हालत थी वो काफ़ी अनकेम्प्ड थी, काफ़ी केओटिक थी. तो अगेन मेक श्योर कि आप, बेस्ट ये होता है कि आप एक ऐसी जगह बैठेंगे आपके पीछे एक प्लेन वॉल, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो ही नहीं कि कुछ और नज़र आए. Most importantly, while you're there during that interview, make sure you're sitting in a locked room so that nobody can actually walk into in the middle of the interview. Listen to everything well. If there's distortion, ask to repeat. Best तरीका क्या है उसमें? Okay, so आपसे question किया गया और आपने सामने से पूछा कि could you please repeat your question because I could not understand. सिमिलरली अपने आंसर्स कंफर्म करें. ठीक है, आपने जब जवाब दिया, अच्छा इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जी आप सबसे पहले द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब आप देना स्टार्ट करें, तो आप दो जुमलों के बाद आफ्टर वन सेंटेंस और टू सेंटेंसेस जस्ट आस्क द इंटरव्यूअर एम आई ऑडिबल, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, बिकॉज होपफुली देयर वुड बी, इट वुड बी एन अ पैनल इंटरव्यू. तो आप एक मरतबा पूछ लें. जब आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कुछ ज़्यादा इंट्रीगिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, डिगिंग डीप इनटू यू, आप क्वेश्चन के आंसर के बाद आप पूछ सकते हैं कि आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, जस्ट टू मेक श्योर कि थोड़ी सी केमिस्ट्री या अंडरस्टैंडिंग बन रही है या नहीं. वैसे तो वो भी काफ़ी ख्याल करते हैं इस चीज़ का कि आपको ओवरली नर्वस ना करें. ना स्माइल व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग अ क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वे बैक जब हम फ़ोन बैंकर्स को जो है, या हम टेलीफोन ऑपरेटर्स को भी अगर हम ट्रेन करते हैं, तो हम उनको भी सिखाते हैं कि जी, एंड दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल, दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल. आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि व्हेन यू स्माइल व्हेन यू टॉकिंग ऑन द फोन, दैट स्माइल कैन बी हर्ड. उसको कहकार की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए लाफ होना ज़रूरी नहीं है. अ बेसिक स्माइल, अ वेरी सिंपल स्माइल इज मोर देन इनफ. ठीक है. एंड इस केस में क्या होता है, इस केस में क्यों स्माइलिंग बहुत ज़रूरी है? Because whenever you're asked a question, उस पे आपका reaction देखना होता है. Your immediate reaction is that of shock, is that of nervousness, is that of not being comfortable with that question, is definitely not going to help you at all. ठीक है, तो आपसे जैसे ही क्वेश्चन किया जाए आप मुस्कुराएं, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना कर दें मुस्कुराने में, हल्का सा मुस्कुराएं एंड देन स्टार्ट द आंसर. उसका तरीका, how does it help? It actually sends a message to your interviewer that yes, A, you've taken the question very well, B, you are very well prepared to answer the question. ऐसा नहीं है कि आप नर्वस हो रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं. ठीक है. So smile when you start answering the question. Maintain your composure. ठीक है. आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे जानबूझ के किए जाएंगे, ऐसे कि नहीं जी आप तो बेकार बात कर रहे हैं, या प्रॉब्ली आपकी तो जनरेशन ऐसी है, या आपकी एज के लोग तो जो है वो मतलब
बहुत जल्दी जो है ना वो टिक ऑफ हो जाते हैं एंड आपके अंदर तो टॉलरेंस है ही नहीं. तो यू राइट, ऐसा हो सकता है, प्रॉब्ली दैट्स एन एक्सपीरियंस दैट यू गॉट, बट ऑफ कोर्स आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ. जस्ट स्टे नॉर्मल, ठीक है, एंड स्टे एज काम एंड कंपोज एज पॉसिबल. सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे रिलैक्स. रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दैट वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट दैट दिस इज जस्ट अ मियर कॉन्वर्सेशन. ये आपसे इसीलिए की जा रही है ताकि आपको जाना जा सके, ताकि समझा जा सके कि क्या आपके अंदर वो ग्रिट है, वो कॉन्फिडेंस है कि आपको जो है वो यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये सबसे पहला सवाल होता है जो कि आपसे पूछा जाता है. ठीक है. अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर तो हम क्या बताएं, हम अपना नाम बताएं, बताएं हमने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की थी, हमने कॉलेज कहाँ से पढ़ा है, हमने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े, हमारे मेजर्स क्या थे. देर आर टू एक्सट्रीम्स टू इट. एक एक्सट्रीम कहता है इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना, और एक एक्सट्रीम कहता है जी इसके बारे में ज्यादा बात करना. मैं कहूंगा मेंटेन अ बैलेंस. Your first 20 seconds or so should be about this particular part. This is my name. I did my schooling from here, did my college from here. O levels था तो मेरे ये subjects थे, या intermediate matriculation intermediate था तो ये मेरा majors था, science था या commerce था, जो भी था. ठीक है. And then immediately move to what, जो आपने स्टडीज की थी, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उसमें से what were the subjects that actually gave you a lot of encouragement, या आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा था, कौन से सब्जेक्ट्स को आपने एंजॉय सबसे ज्यादा किया. और याद रखिएगा ये सारी वो बातें करेंगे जो कि आप बैक कर सकें. ठीक है. आप अपने इंटरेस्ट की बातें उस पॉइंट पे बताएंगे, फॉर इंस्टेंस, या वो वाली बातें बताएंगे कि जिसपे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए. फॉर इंस्टेंस इफ यू से किसी फिजिक्स वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपसे कुछ पूछा जा सकता है फिजिक्स के सब्जेक्ट से फ्रॉम द करिकुलम, या नॉट एग्जैक्टली एक टेस्ट, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया कि वाकई में ऐसा ही है या आप रटा रटा जवाब दे. Talk about your hobbies. Talk about the things that you like to do, the things that you do not like to do, your favorite pastimes, the kind of person that you are. ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, आई होप यू मेकिंग नोट्स. वाई? क्योंकि इवेंचुअली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने अपने आप से सवाल करने. स्टार्ट में मैंने कहा ये सेशन आप लोगों के साथ इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दें. सही डायरेक्शन ये है, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि अच्छा मेरी हॉबीज हैं क्या. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट आई यूजुअली पार्टिसिपेट इन. ठीक है. मैं वो एक्टिविटीज कौन सी हैं जो कि मैं कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ, मुझे कौन सी चीजें करने में मजा आता है. ठीक है. व्हाट आर द थिंग्स दैट आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट, आई जस्ट डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स. ये कौन सी चीजें हो सकती हैं, ये क्वेश्चन करेंगे आप. ये मैं आपको बता नहीं सकता. इट्स कंप्लीटली अबाउट यू. अगेन द कंफर्टिंग पार्ट. This is where you mention your long-term goal. This is what I am, this is what I studied, this is the kind of person that I've become today, and that is where I want to be. ठीक है. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जी यू नीड टू स्टार्ट विद द एंड इन माइंड. सो द आंसर टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड लीड और वुड बी हिंटिंग एट द एंड, जो कि एंड एग्जिस्ट कर रहा हो. ठीक है. ओके जी. नेक्स्ट पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगेन ये बेसिक सेशन है. ठीक है. याद रखिएगा. व्हाई डिड यू चूज द प्रोग्राम. अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. आपने इससे पहले इंटर कॉमर्स किया हुआ है, या आपने ओ लेवल्स में बिजनेस के सब्जेक्ट्स किए हैं, व्हिच इज व्हाई नाउ यू आर चूजिंग बीबीए. ऐसा भी होता है कि जी आप प्री मेडिकल से आ रहे हैं, आप प्री इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, और आप अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बीबीए आप चूज कर रहे हैं. अगर आप कुछ पढ़ के आए हुए हैं तो आपसे आप इसके लिए जहनी तौर पे तैयार रहें कि यू कैन बी आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस. आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा किताबें उठाकर बेसिक बेसिक डेफिनेशंस, मार्केटिंग क्या है, बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स की एक्टिविटीज मेजरली कौन कौन सी होती हैं, एक बिजनेस की कोर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये पढ़ लें एक मरतबा, ताकि वो एक मरतबा आपसे पूछा जा सके और आप जवाब दे सकें. अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ इससे पहले, तो एक मरतबा उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ गूगल कर लें, कुछ यूट्यूब से ढूंढ लें, कोई वीडियो मिल जाएगी बेसिक एसेंस ऑफ बिजनेस के बारे में, या बिजनेस की स्टडीज में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप सीखते हैं, और क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप को सिखाई जाती हैं. इसका एक और तरीका ये भी है कि जी एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ डेफिनेटली अ ब्रोशर. ठीक है. तो उनकी लिस्ट ऑफ
कोर्सेज होते हैं, आप उनको देखकर भी और आप सर्च कर सकते हैं कि ओके कोर्सेज में क्या होता है, ताकि एक जनरल आइडिया हो जाए, so that the interviewer gets a perception that yes, this student has tried to learn some terms or some definitions, or has tried to learn some knowledge or gain some information about the field that he or she is applying in. Connected with your long term goal. तो आपने लॉन्ग टर्म गोल पहले मेंशन कर दिया, तो जी मैं ये पढ़ना इसलिए चाहता हूँ या चाहती हूँ बिकॉज आई नीड टू बी देयर समवेयर. ठीक है. मेंशन व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट अबाउट द प्रोग्राम. बहुत जरूरी है. क्यों? देयर हैज टू बी अ सर्टेन मोटिवेशन जो कि आपके पास होगी गेटिंग इनटू द प्रोग्राम. ठीक. जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आपके पास एक ड्राइव नहीं होगी फ्रॉम विद इन, हाउ कैन यू एक्चुअली प्रूव कि हाँ जी मैं ये काम करना चाह रहा हूँ. अवॉइड गिविंग पॉपुलर आंसर्स. ये पॉपुलर आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? बेस्ट इंटरव्यू आंसर्स. ऐसे रटे रटाए और चीजी आंसर्स होते हैं जो कि आपको इंटरनेट से मिलेंगे. प्लीज ये नहीं करें. ये सारी सोच विचार आपके साथ स्टार्ट इसलिए करवाई जा रही है ताकि आप सोचना शुरू करें और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो कॉन्क्रीट हो, सेल्फ क्रिएटेड हो उसका आंसर, एंड जो भी आप जवाब दे रहे हो उसके ऊपर आपको कंप्लीट कमांड हो, स्ट्रॉन्ग होल्ड हो आपका, रादर देन कि आप जस्ट आई माई शाई कर रहे हो और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है कि जी मेंशन एनी स्ट्रेंथ ऑफ योर्स और वीकनेस ऑफ योर्स. बेस्ट है कि आप एटलीस्ट 2 जरूर प्रिपेयर कर लें. याद रखिएगा हर चीज को आप बैलेंस करते हैं. You're going to manage your strengths or justify your strengths with actual examples from your life. I have a tendency to work to maintain my composure in critical or in serious situations. Prove that. Such as करके अपनी जिंदगी से कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. ठीक है. इस केस में क्या होगा? इस केस में वीकनेस के केस में क्या होगा? अच्छा, वीकनेस का क्वेश्चन ना इसके लेवल समझना होता है. आपसे आपकी वीकनेस क्यों पूछी जा रही है? सबसे पहले तो ये सवाल है जो कि आपको अपने आप से करना है. Why is it कि आपसे आपकी वीकनेस पूछी जा रही है? आपसे आपकी वीकनेस इसलिए पूछी जा रही है टू आइडेंटिफाई और टू अंडरस्टैंड whether you're a reflective individual or not. क्या are you a thinking individual? Do you know yourself? क्या आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है कि आप समझते हैं कि जी आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है, कोई लैकिंग ही नहीं है. तो आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? यस, आपने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली और आपने अपनी वीकनेस बता दी. डन. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? अच्छा ठीक है, आप इतने तो रिफ्लेक्टिव हैं कि आपने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई की हुई है, बट हैव यू एक्चुअली ट्राइड डूइंग समथिंग अबाउट इट? फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज अ वीकनेस? अब जाहिर सी बात है एक बैड हैबिट को अपनी वीकनेस नहीं बताइएगा. A weakness can be कि जी I tend to lose focus on things and मैं शायद बोल ज़्यादा जल्दी हो जाता हूँ. तो उसका एक तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये है कि जी I've started working on it and I've started to take short breaks and set targets for myself so that I do not lose focus. ठीक है. So when I'm setting small targets and I keep on achieving them, I just never lose focus. This has worked for me, and hence that's one way of curbing this weakness, and long term probably this weakness would not exist. So again, strength supported by a example, weakness supported by a way to curb that issue. Okay ji, why did you choose this university? अब एक चीजी जवाब ये भाई क्योंकि इससे बेहतरीन यूनिवर्सिटी तो पूरे शहर में मौजूद नहीं है. दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी. यू आर अप्लाइंग टू IOBM, यू आर अप्लाइंग टू ZBest, यू आर अप्लाइंग टू एनी अदर यूनिवर्सिटी. दे नो कि कहीं ना कहीं उनका कोई प्रोग्राम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के किसी और प्रोग्राम से बेहतर है, और कोई प्रोग्राम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के किसी और प्रोग्राम से, सिमिलर प्रोग्राम से कहीं नीचे रैंक करता है. तो इवन इफ वी आर द बेस्ट यूनिवर्सिटी, why do you want to study in the best university? Well, just because you're the best? See, getting into the university cannot be your only goal. As I said, mention your long-term vision, your long-term goal. तो long-term goal आपके पास है. इसका बेस्ट तरीका क्या होता है? यू लॉग ऑन टू द वेबसाइट, ब्राउज अच्छे से. उस वेबसाइट के अंदर ना बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, सच एज आइडेंटिफाई सोसाइटीज, इवेंट्स, स्टूडेंट काउंसिल्स. आप अपने पुराने इंटरेस्ट मेंशन कर चुके हैं,
आप साथ साथ ये भी मेंशन कर रहे होंगे और आपने अपना लॉन्ग टर्म गोल भी बताया हुआ, तो यू कैन कनेक्ट द लाइफ इन द यूनिवर्सिटी, द कम्युनिटी दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्सिटी विथ and how it can complement or add value to your own life or to your own goals. Browse the alumni and faculty pages because अब आप concrete, आप सिर्फ ये बातें नहीं करेंगे the alumni of your university are placed in such big in such big departments and such big multinational companies. You'll be able to name a few. You'll be able to name a few faculty members. उन faculty members के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें. It's simple. What am I asking you to do? I want you to start thinking in the right direction. मेरे पास अजान हो रही है, अजान के लिए वक्फा ले रहा हूँ, फिर प्रेजेंटेशन के एंड में थोड़ा सा टाइम आपको नमाज के लिए भी दे दूंगा. लेंस की तरफ देखेंगे. सो यस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपकी ऑब्जर्व्ड होती हैं. ठीक है, सो दे गोइंग टू ऑब्जर्व योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. नेक्स्ट इज एक्टिविटी, कम्युनिटी सर्विस एंड जनरल नॉलेज. प्लीज याद रखिएगा, आप अपने घर में शायद सबसे छोटे हों, शायद सबसे यंगेस्ट हों, but the world views you as a young adult. The world expects you to have somewhat idea of what the world is around you. इसलिए आपके मुल्क में वजीर आज़म कौन है, वेरियस मिनिस्टर्स कौन हैं, इन जनरल आपके मुल्क में सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं, what do you think are can be your ways to curb those problems. क्या आपने कोई कम्युनिटी सर्विस की है, क्या आपने कोई एक्टिविटी की है? अगर नहीं की है और आप फैब्रिकेट करते हैं तो प्लीज कोई ऐसी कीजिएगा जिसको आप बैक कर सकें, जिसे आप प्रूव कर सकें. सब्जेक्ट नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रांग थी ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडीड, not going very deep into them but having a fair idea of what those subjects were and of the field that you are choosing. Now ज़्यादा concrete आपसे questions तब पूछे जा सकते हैं when आपने business या commerce के subjects पढ़े हुए हैं और of course आपसे फिर से जो है वो ये subject knowledge जो है वो आपसे share आपसे पूछी जा रही है because अब आप field वही choose कर रहे हैं. मोटिवेशन टू परस्यू द स्पेसिफिक डिग्री, ये सारे के सारे रूब्रिक्स हैं. तो आप जितना बेहतर परफॉर्म करेंगे ना, सी व्हेन यू ब्रेक दैट, एक तो इट्स merely a conversation, secondly you break that into chunks, you'll be able to identify, okay, this is how I'm faring in this particular aspect and this is how I'm faring in that particular aspect. Reminder once again, purely जहन में क्लियर रहें, it is merely a conversation. ठीक है, just a conversation, ज़्यादा confusing कोई बात नहीं है. Now for your questions, I guess अगर हम अभी 10-15 मिनट के लिए questions ले लें